भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, एक सबल भारत बनाना चाहते हैं, सक्षम भारत बनाना चाहते हैं, सुरक्षित भारत बनाना चाहते हैं, तो प्रत्येक गांव और प्रत्येक मोहल्ले में एक संघ की शाखा शुरू करिए। संघ की शाखा में खुद भी जाइए, अपने बच्चों को भी भेजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि संघ की शाखा में विश्व बंधुत्व सिखाया जाता है, संघ की शाखा में मानव कल्याण सिखाया जाता है, संघ की शाखा में समता, समानता, समरसता सिखाया जाता है, संघ की शाखा में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो सिखाया जाता है। संघ की शाखा में नारी तू नारायणी सिखाया जाता है। संघ की शाखा में यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाया जाता है। संघ की शाखा में संविधान सिखाया जाता है। संविधान कहता है समता, समानता, समरसता। ये कहीं और नहीं सिखाया जाता, संघ की शाखा में सिखाया जाता है। संघ इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राष्ट्र प्रथम, ये सब संघ की शाखा में सिखाया जाता है और भारत का संविधान भी यही कहता है। तो एक तरीके से आप देखिए, संघ की शाखा में भारत के संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं उन पे चर्चा होती है। संघ की शाखा में संविधान की जो प्रियम्बल में जो मुख्य बातें लिखी हुई हैं, समता, समानता, समरसता, देश की एकता, अखंडता, विश्व बंधुत्व, उसकी चर्चा होती है, उसके प्रचार प्रसार की बात होती है। संघ की शाखा में भारत माता की जय होती है, संघ की शाखा में वंदे मातरम होता है, संघ की शाखा में विश्व कल्याण की बात होती है, संघ की शाखा में एक समृद्ध भारत कैसे बनेगा इस पे चर्चा होती है, एक सांस्कृतिक भारत कैसे बनेगा इस पे चर्चा होती है, एक सक्षम भारत कैसे बनेगा इस पे चर्चा होती है, संघ की शाखा में एक सुरक्षित भारत कैसे बना जाए इस पे चर्चा होती है, एक सबल भारत कैसे बनेगा इसकी चर्चा होती है। और सबसे बड़ी बात ये, स्वयं का बहुत विकास होता है, शारीरिक विकास भी होता है, क्योंकि संघ की शाखा में प्रतिदिन 1 घंटे आपको बाकायदा फिजिकल एक्सरसाइज भी सिखाई जाती है। संघ की शाखा में मेंटल, अगर आपके अंदर कोई अवसाद है, किसी तरीके का डिप्रेशन है, कोई और समस्या है जो चल रही है, तो 1 घंटे कम से कम आप उस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ सब एक दूसरे को हंसते हंसाते रहते हैं, सब एक दूसरे को अपनी पॉजिटिव एनर्जी देते रहते हैं। तो एक तरीके से संघ शक्ति का केंद्र है, संचार का केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र है, एकता अखंडता का केंद्र है, विश्व बंधुत्व का केंद्र है और संविधान का भी केंद्र है। क्योंकि संवैधानिक जो मूल्य हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सब संघ की शाखा में सिखाया जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, संघ की शाखा में खुद भी जाइए, अपने छोटे बच्चों को भेजिए। अगर बच्चे का प्रतिदिन स्कूल है, सुबह उसको स्कूल चला जाता है तो कोई बात नहीं, सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे भेजना शुरू करिए। सप्ताह में 2 दिन जाएगा तो भी प्रत्येक माह वो कम से कम 8 दिन चला जाएगा या 9 दिन चला जाएगा, इतना भी पर्याप्त है। पर डे भेजना संभव नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर अभी छोटे से ही 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को संघ की शाखा में भेजना शुरू करेंगे, उसके अंदर भारतीय संस्कार आएगा, भारतीय संस्कृति आएगी, भारतीय विचार आएगा, भारतीय जो परंपरा है वो आएगी, भारतीय समृद्धि के बारे में समझ पाएगा, हमारा भारत कितना महान था उसके बारे में समझेगा। आगे से वो विदेश भागने के बारे में नहीं सोचेगा, जो उसके इतना पोल्यूशन फैला हुआ है इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो आ रहा है, उससे भी थोड़ा बचेगा। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, बच्चे का सांस्कृतिक विकास होगा, बच्चे का आध्यात्मिक विकास होगा, बच्चे का सांस्कृतिक विकास होगा, बच्चे का कहते नहीं भौतिक विकास भी होगा, बच्चे का मानसिक विकास भी होगा। अपने आप में एक संपूर्ण विकास होता है संघ की शाखा में। इसलिए खुद भी संघ की शाखा में जाइए, अपने बच्चों को भी भेजिए। आप खुद पर डे जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर डे नहीं जा सकते तो कम से कम सप्ताह में जिस दिन छुट्टी होती है, 1 दिन या 2 दिन, 1 घंटे के लिए संघ की शाखा में ज़रूर जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।